सहयोगी कमलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, कल भी हम जिक्र कर रहे थे और आपने भी कल जिक्र कर दिया था, आज जो बड़ा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का बड़ा इवेंट, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जहां जहां से काफिला गुजर रहा है, सड़क का रंग बदल जा रहा है। पूरी तरीके से सड़क पुष्पों से सज चुकी है, छुप चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री का ये अपना नायाब तरीका है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं इस तरह भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या भीड़ उनके प्रति आकर्षित होती जाती है। और आज हालांकि जो पिछला रोड शो आपने देखा था, उसमें ये लोग ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे चूँकि ऑफिस उस दिन वर्किंग आवर था, लोग ऑफिसों से, अपने प्रेमाइसेस से या अपने काम के स्थल से निकल के आ रहे थे। लेकिन आज जो बस पूरा बेंगलोर बंद है, आज छुट्टी का दिन है, और ऐसी स्थिति में जो पूरा स्टेज जो आप 10 किलोमीटर का देखेंगे, तो ये जो स्टेज है नॉर्थ से लेकर साउथ, मतलब बेंगलोर के नॉर्थ से लेकर साउथ, ये 16 कंस्टिट्यूंसी जरूर कवर करती है। लेकिन इस तरह से इस रोड मैप में बनाया गया है कि लगभग 26 कंस्टिट्यूंसी के लोग यहाँ आकर के प्रधानमंत्री को देख सकें। तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये तकरीबन 3 घंटे का रोड शो है, ये कहा गया है 3 घंटे का रोड शो है, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है, ये रोड शो करीब तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास खत्म होगी। इसलिए आपको याद होगा कि पहले 36.5 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री के लिए जो तय किया गया था, वो था कि एक लूप में तय किया गया था कि सारे कंस्टिट्यूंसी कवर किया जाए। लेकिन उसको जनता की सहूलियत को देखते हुए, चूंकि कर्नाटक में काफ़ी गर्मी पड़ती है और दोपहर के समय काफ़ी हीट वेव काफ़ी चलता है, लिहाजा इस पूरे रोड शो को 2 भागों में बांटा गया। और आज एक रोड शो का एक भाग है और कल शाम में रोड शो का दूसरा भाग होगा, जो पूर्व से लेकर के, मतलब ईस्ट लेकर वेस्ट के बेंगलोर के लोगों को कवर करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो लोगों का जो हुजूम उमड़ा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत। और बीजेपी ये मान कर, जितना लोगों का हुजूम उड़ेगा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए या दीदार पाने के लिए लोग आएंगे, उतनी बीजेपी की जो चुनाव में प्रॉक्सिमिटी है, बहुमत के आंकड़े के करीब बीजेपी पहुंच पाएगी। बिल्कुल कमलेश जी, तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है, सीधी तस्वीरें, बड़ा स्ट्रेच रोड शो, बड़ा रोड शो, भव्य रोड शो, नॉर्थ से साउथ और उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट, यानी चारों दिशाओं में प्रधानमंत्री घूमते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले प्रोग्राम यह था कि एक साथ पूरे कर्नाटक को साधा जाए, लेकिन लोगों की सहूलियत को देखते हुए, और देखिए प्रधानमंत्री का अगर मूवमेंट है तो पूरी तरीके से रोड्स ब्लॉक, दोनों तरफ से बड़ा मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट, ऐसे में लोगों की सहूलियत को देखते हुए 2 भागों में इस पूरे रोड शो को बांटा गया, जैसा कमलेश जी बता रहे थे। कमलेश जी, साउथ का सबसे मजबूत गढ़ बीजेपी का अगर कोई है तो वो कर्नाटक ही है। वोट शेयर जरूर कांग्रेस से कम रहता है, लेकिन सीटें हमेशा ज्यादा सरकार में भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 से पहले प्रोजेक्शन की जो राजनीति है, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा एक्टिव होना लाजमी भी है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कर्नाटक का चुनाव 2024 के लिए एक रोड मैप तय करेगा और पटकथा भी लिखेगा, खासकर तब जब आपने देखा कि विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अगर कर्नाटक का चुनाव बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं मैसेज आएगा और एक ट्रेंड स्थापित होगा 2024 से पहले। हालांकि 2024 और आज कर्नाटक चुनाव के बीच में कई महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब बड़े राज्य भी हैं जिनको बीजेपी के लिए चुना जाना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कर्नाटक से जो ट्रेंड सेट होता है उसको बीजेपी अलग अन्य राज्यों में भी सेट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो कमोबेश से एक कंपोजिट जो विपक्ष जो होने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ लड़ेगी। हालांकि कर्नाटक में विपक्षी कोई एक नहीं है, अलग अलग बीजेपी लड़ रही है, जनता दल सेकुलर भी अलग लड़ रही है, बसपा भी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी की भी अलग सभाएं हो रही है, वो भी अलग लड़ रही है, और कांग्रेस भी अलग है, और खासकर एनसीपी जो अब तक बीजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ थी वो भी अलग लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये विपक्ष को भी एक चुनौती देगा और विपक्ष को भी मैसेज देने की कोशिश करेगा कि अब ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है। 10 तारीख को जो वोटों की गिनती है उसमें जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है।